अचानक से राजनीति की धुरी में कर्पूरी ठाकुर कैसे आ गए? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है जातीय समीकरण। हिंदुत्व की राजनीति करती रही बीजेपी अब कर्पूरी ठाकुर के जरिए पिछड़ा वर्ग के वोट को साधने में लगी है। कोशिश है पिछले की राजनीति करने की और आरजेडी और जेडीयू की बुनियाद हिलाने की। अयोध्या में रामलला जीवंत हो रहे थे। प्राण प्रतिष्ठा का यज्ञ उस वक्त पूर्ण हो रहा था। देश राममय उस वक्त हो रहा था। प्रधानमंत्री मोदी भाव विभोर थे और देश की जनता भी। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अनुष्ठान किया जा रहा था। अनुष्ठान के साथ ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा एक तरफ राम मंदिर में हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ जो सियासी बीच है वो भी कहीं ना कहीं पनप रहा था, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव और चुनाव के साथ ही जरूरी है 400 प्लस के टारगेट को पूरा करना। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर विपक्ष ने जब सवाल पूछे तो शंकराचार्यों ने भी सवाल पूछा। बीजेपी पर, मोदी सरकार पर राजनीति के आरोप लगाए गए, क्योंकि देश की राजनीतिक चेतना में राम मंदिर स्थापित हो रहा था। बीजेपी 2024 के लिए हिंदुत्व के पिच पर पांव जमा करके खड़ी नजर आ रही थी। तभी मोदी सरकार ने तरकश से एक और तीर छोड़ा। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है। अगले दिन यानी 23 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान खुद प्रधानमंत्री करते हैं। 22 जनवरी को कमंडल की राजनीति मुकाम पर होती है। 23 जनवरी को बीजेपी मंडल की राजनीति का नया अध्याय खोल देती है। ये महज संयोग नहीं, 24 जनवरी यानी आज कर्पूरी ठाकुर का जन्म शताब्दी है। पटना में नीतीश और तेजस्वी की सरकार कार्यक्रम की तैयारी कर रही थी और इसी बीच बीजेपी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर नया प्रयोग सामने लाती है। लालू नीतीश दोनों इस घोषणा की भंवर में फंस गए हैं। जेडीयू आरजेडी के बीच श्रेय लेने की होड़ सी मच गई है। नीतीश का सोशल मीडिया पर संदेश आता है, वर्षों की पुरानी मांग हमारी पूरी हुई। लालू का सोशल मीडिया पर संदेश आता है, ये जातीय जनगणना का परिणाम है। लेकिन इस पूरे परिदृश्य में नीतीश कुमार एक अलग ही नजर अंदाज में दिखे। नीतीश ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर सोशल मीडिया पर 2 संदेश दिए। पहला 9:14 पर, जिसमें वो केंद्र सरकार को साधुवाद दे रहे थे। 1 घंटे 36 मिनट बाद वो पहला संदेश डिलीट कर देते हैं, दूसरा संदेश जारी करते हैं। दूसरे में सभी पंक्तियां वही की वही है, सिर्फ एक लाइन बदलता है। केंद्र सरकार की जगह सीधा पीएम मोदी को धन्यवाद वो देते हैं। इसी के साथ बिहार की राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं और ज्यादा तेज हो गई है कि आखिर नीतीश कुमार की निगाहें और निशाना कहां पर है।